Welcome students and friends to this channel. So today I will discuss linked list part 3. So linked list part 1 and part 2, some stuffs related to linked list we already discussed in previous lectures, like insertion into the linked list and also deletion from a specific location from a linked list. So those who want to learn the basic operations and those programs as well as some questions related to that, so they can refer my previous videos. And I would like to request those who are watching this video first time, so just go through my previous lectures from starting onwards, then you will be comfortable in that. So let's start. So this is linked list part 3. So we will see some more stuffs. Okay, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So the question says that the following C program takes a single linked list of integers and rearranges the elements of the list. The function is called with the list containing integers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in the given order. What will be the contents of the list after the function complete execution? So means ये C प्रोग्राम में एक फंक्शन है, लिस्ट ऑफ इंटीजर ले रहा है, उसको एलिमेंट्स को रीअरेंज कर रहा है और एलिमेंट्स किस ऑर्डर में गिवन है उस लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन 7 नोड्स हैं जिनमें ये एलिमेंट्स गिवन है. फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी द क्वेश्चन. ओके, सो ये हमारा यहाँ पे ये नोड है, नोड में एक आपका इंटीजर वैल्यू है और एक नेक्स्ट फील्ड है. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन. सो फर्स्टली लेट अस ड्रॉ व्हाट इज गिवन इन दैट. ओके, लाइक 1 देन इट इज 2, दिस इज गिवन है ना, ये हमें लिस्ट गिवन है इसी ऑर्डर में. सो इट इज 3 देन 4 देन आफ्टर दैट 5 then it is 6 and then it is what 7. So this list is given null. Okay, this list is given. Let us suppose this is S. तो इस ऑर्डर में गिवन है एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये लिस्ट है. लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज लिस्ट. ओके, लिस्ट इज अ पॉइंटर. तो ये लिस्ट पॉइंटर है. तो यहां सबसे पहले P और Q दो पॉइंटर्स लिए. ठीक है, और इंटीजर टेम्प एक वेरिएबल लिया. तो यहाँ P और Q पॉइंटर है और एक टेम्प नेम का वेरिएबल है. ठीक है, फिर यहाँ चेक किया कि इफ नॉट लिस्ट, नॉट लिस्ट मतलब लिस्ट आपकी है ही नहीं है ना, तो लिस्ट है तो दिस इज फॉल्स. और लिस्ट ऑफ नेक्स्ट नॉट है ना, नॉट लिस्ट ऑफ नेक्स्ट, लिस्ट का नेक्स्ट नहीं है, मीन्स आपका उसका नेक्स्ट एलिमेंट भी नहीं है ना, मतलब मीन्स एटलीस्ट एक एलिमेंट आप उसका होना चाहिए. तो है, इट इज अवेलेबल. सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स. सो इट इज नॉट रिटर्न. तो क्या होगा, P इक्वल्स टू, यहां से एग्जीक्यूट करेंगे, P इक्वल्स टू लिस्ट. तो P कहां पॉइंट, और Q इक्वल टू लिस्ट नेक्स्ट. तो P कहां पॉइंट करने लगेगा, P पॉइंट करने लगेगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे, दिस प्लेस. एंड Q कहां पॉइंट करेगा, लिस्ट ऑफ नेक्स्ट पे. तो लिस्ट ये है, लिस्ट ऑफ नेक्स्ट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्लेस. नाउ एग्जीक्यूट इट. So first while Q, तो Q is there, yes definitely Q is there. तो जब तक Q रहेगा तब तक ये हमें ये एग्जीक्यूशन करना है इस लूप का. तो पहले क्या करना है, P और Q की वैल्यू को स्वैप करना है. ठीक है, P वैल्यू और Q वैल्यू. तो P वैल्यू और Q वैल्यू को अगर आप स्वैप करेंगे तो P वैल्यू यहाँ और Q वैल्यू यहाँ, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. तो इंटरचेंज होके यहाँ आ जाएगा 2. लेट मी चेंज दिस. ओके, सो यहाँ आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 1. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, P इक्वल टू P नेक्स्ट, P इक्वल टू Q नेक्स्ट. तो P कहां पहुंच जाएगा, Q नेक्स्ट. तो P हमारा आ जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेस पे. तो P यहां से मूव हो जाएगा और Q इक्वल टू P नेक्स्ट. तो Q कहां चला जाएगा, P नेक्स्ट पे. P नेक्स्ट मतलब Q रिप्लेस होके यहीं रहे. Q रिप्लेस होके हमारा कहां चला जाएगा, P नेक्स्ट. P नेक्स्ट इज व्हाट, दिस. Q यहां आ जाएगा. फिर देन अगेन while Q, so while Q means Q is there, yes definitely. तो P और Q की वैल्यू इंटरचेंज होंगी. सो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 3. और P चला जाएगा Q नेक्स्ट पे, तो P मूव हो जाएगा यहाँ पे Q नेक्स्ट पे और Q हो जाएगा P नेक्स्ट पे. तो Q विल मूव हियर P नेक्स्ट. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. नाउ अगेन नेक्स्ट टाइम while Q, so Q is there, अगेन आई एम लूप रनिंग दिस लूप है ना. तो Q is available. So what will happen in that case, कि Q is available, so just swap the values.
So if you swap the value, so this will become 6 and this will become 5, and after that P move to Q next, so P will come here and Q move to P next. So what is P next? Null. So Q will move to what? Null part. Okay, now again move to what? Come to loop. So while Q, so Q is what? Null. So while null means condition is false, so come outside. So when you come outside, so the condition is what? Over, and the program execution is also over. So what will be the output in that case? So the output for the list, क्या अरेंज हुआ लिस्ट का? अरेंजमेंट हुआ 2 1 4 3 6 5 and 7. So this will be the output. So this is our answer in that case. Okay, so I hope this is clear to you. It is simply a program which is given a linked list, and this is doing some sort of operation, okay, on the given linked list. Now come to next. Okay, so which one of the following statement insert an element after position current? Current position is given. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या करेगा? करंट पोजीशन के बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा. ओके, सो दीज आर योर ऑप्शंस. सो करंट इक्वल टू न्यू नोड एक्स कॉमा करंट. तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं कि एक लिंक लिस्ट गिवन है आपको, ठीक है, इस तरीके का एक लिंक लिस्ट गिवन है, और यहाँ आपका ये लेट अस सपोज ये करंट है, आपका करंट मींस ये करंट पॉइंटर, और यहाँ आपका नेक्स्ट गिवन होगा. लेट अस सपोज ये दो नोड्स गिवन है, ठीक है, दिस इज नल. तो हमको करना क्या है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, कि करंट के बाद देखिए आफ्टर द करंट पोजीशन के बाद एक न्यू नोड इंसर्ट करना है, ठीक है. तो न्यू नोड हमारा ये है न्यू नोड, और न्यू नोड में वैल्यू क्या है? एक्स. तो ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पहला ये बोल रहा है करंट इक्वल टू, करंट ये करंट इक्वल टू मीन्स करंट यहाँ से जाके यहाँ पहुंच जाएगा. तो दिस इज नॉट वैलिड है ना, करंट तो यही रहेगा, केवल इसके बाद हमें लिंक ऐड करना है. तो ये ऑप्शन इनवैलिड, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनवैलिड. नाउ ये दोनों चेक करते हैं. तो करंट नेक्स्ट मीन्स दिस प्लेस. तो इस प्लेस पे क्या लाना है? न्यू नोड एक्स. तो न्यू नोड बनाया एक्स के साथ, और उसके नेक्स्ट फील्ड में क्या डाल दिया? करंट. अगर हम नेक्स्ट फील्ड में करंट डाल देंगे तो ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा? देखिए यहाँ तो यहाँ लिंक हो जाएगा, बट ये करंट पे लिंक करने लगेगा, जबकि हमें कराना कहाँ है? अगले पे लिंक कराना है ना. दैट्स वाई दिस इज नॉट करेक्ट. नाउ करंट नेक्स्ट में क्या डालना है? कि न्यू नोड एक्स के साथ एक्स और करंट नेक्स्ट. तो इसके नेक्स्ट फील्ड में क्या डालना है? करंट नेक्स्ट मतलब इसका एड्रेस. तो ये कहाँ पॉइंट करेगा? ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा, और ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा? यहाँ पॉइंट करने लगेगा. सो दिस लिंक विल ब्रेक. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. डी फॉलोज है ना. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. वेरी सिंपल. ऑलरेडी वी सॉ अलॉट मेनी टाइम्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज अ प्रोग्राम. So write a program to find middle of the linked list within one scan. So basically there are two methods, okay, for what? Finding middle of the linked list. So middle of the linked list. So there are two methods, okay. So in one scan, or the another one is in two scans. तो दो स्कैन्स में कैसे होगा कि पहले फर्स्ट स्कैन में क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्कैन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग, ठीक है. और सेकंड एलिमेंट में हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है. तो एंड सेकंड स्कैन go to middle position, go to middle location. Okay, so this, but what we are asking, so we are asked within one scan है ना. तो within one scan कैसे करेंगे? now observe very carefully. so within one scan है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लिंक लिस्ट एक गिवन होता, दिस इज ए बी सी and D, E. Okay, observe very carefully. F. Okay, and let us suppose G, and let us suppose H, and this part is what? This part is null. Okay, this is our linked list. तो अप्रोच क्या हो सकता है? कि अप्रोच ये होगा कि while
जब ये लूप हम एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 पॉइंटर हम सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 2 पॉइंटर सेट किए, एक p किया s पर ही और एक q किया, जहां पे s पॉइंट कर रहा है वहां q और p और q 2 पॉइंटर सेट किए। अब देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम q को चेक करेंगे कि वाइल q इज नॉट इक्वल टू नल, अगर q नल ना हो और q का नेक्स्ट नल ना हो, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू नल एंड q नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे कि p को p नेक्स्ट कर देंगे, p को हम आगे बढ़ा देंगे यहां, ठीक है। तो p को हम करेंगे p नेक्स्ट और q को कर देंगे q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, मींस q को 2 टाइम्स आगे बढ़ाएंगे, तो q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मींस q कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि वाइल q इज नॉट इक्वल टू नल एंड, है ना, q इज नॉट इक्वल टू नल, तो q जब नल नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि p को हम आगे बढ़ा देंगे, तो p कहां आ जाएगा हमारा, p यहां आ जाएगा दिस पर्टिकुलर प्लेस, और q कहां आ जाएगा, q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मींस q आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मींस इफ यू आर ऑब्जर्विंग देन p को हम 1 टाइम मूव कर रहे हैं, p इज मूविंग 1 नोड while q 2 nodes, q कितना मूव हो रहा है, 2 nodes। नाउ नेक्स्ट टाइम ये हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इज q नॉट p, दिस इज q, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम q इज नॉट नल, सो व्हाट, p को हम पॉइंटर बढ़ाएंगे आगे, सो p इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, तो q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मींस q विल कम हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम q इज नॉट इक्वल टू नल, ओके, q इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर क्या होगा कि p को हम कहां बढ़ाएंगे, p को हम आगे बढ़ाएंगे, सो p इज दिस एंड q इज व्हाट, q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, तो q नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल, सो q कहां पॉइंट करेगा, q विल बिकम नल एट द लास्ट, और q नल हो गया तो फाइनली लूप हमारा खत्म हो गया। अब अगर हम ऑब्जर्व करें केयरफुली तो लूप हमारा फिनिश हो गया है, तो ये एक्चुअल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इसमें, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो एग्जैक्टली आता, है ना, मतलब इवन थे इसमें, ऑड होते तो एग्जैक्टली मिडिल मिलता हमें, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द मिडिल, मिडिल इज व्हाट, मिडिल इज पॉइंटेड बाय p, तो हमें रिटर्न क्या करना है, फाइनली p रिटर्न करना है, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, है ना। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। यहां हम क्या चेक कर रहे हैं, यहां हम चेक कर रहे हैं कि while q इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नल, और फाइनली हम रिटर्न किसको करेंगे, रिटर्न करेंगे p को, बिकॉज p इज द मिडिल एलिमेंट, मिडिल, है ना, मिडिल what location of the middle element, okay, so now check it, so this is similar to that, s हमें लिस्ट दिया हुआ है, p q को हमने s पे पॉइंट कराया, while q is not equal to null, q null नहीं है, q next is not equal to null and q next of next is not equal to null, ठीक है। मींस हम 3 स्टेप्स देख रहे हैं पिछले स्टेप पे खड़े होकर, तो here it is what, q next is not equal to null and what, q next is not equal to null and q next of next is not equal to null, तो यह 3 स्टेप्स देख रहे हैं, देन वी आर मूविंग, तो यहाँ q is not equal to null, q next is not equal to null and q next of next is not equal to null, ओके। तो हम p को p next कर रहे हैं और q को q next of next कर रहे हैं, ओके, दिस विल फॉलो लाइक दिस, और फाइनली हम रिटर्न किसको करेंगे, रिटर्न करेंगे p, तो ये हमने विद इन 1 स्कैन जो है ये रिटर्न करेंगे p को, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप हियर इट इज नॉट रिटर्न, सो द रिटर्न टाइप इज स्ट्रक्ट node star, okay। So this is your mid function which will execute, which will gives you the location of the middle element, okay, pointer to the location of the middle of the linked list within 1 scan, okay। So this ultimately, this we are computing what, middle of the linked list, middle of the linked list within 1 scan, so it is very important, within 1 scan, so middle of the linked list within 1 scan we are getting, तो हमने q की p और q पॉइंटर सेट किए और q को हमने पहले
क्यू देखा, क्यू इज नॉट इक्वल टू नल मीन्स क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्यू का नेक्स्ट एम्प्टी तो नहीं है, और क्यू के नेक्स्ट का नेक्स्ट मीन्स हम करंट नोड पे खड़े होके थर्ड नोड पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट नोड पे खड़े होके थर्ड नोड तक चेक कर रहे हैं ना, तो इफ इट इज नॉट नल देन है ना वी आर गेटिंग सो लाइक दिस. So this is similar. I already told you. Okay, like this. Okay. Now next is what? Write a program to search an element X. एक एलिमेंट X सर्च करना यूजिंग बाइनरी सर्च इन द गिवन लिंक लिस्ट. सो इट इज वेरी सिंपल ना. तो हमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है, एक एलिमेंट हमें X फाइंड करना है कि वेदर इट इज अवेलेबल इन द गिवन लिंक लिस्ट और नॉट. तो बाइनरी सर्च बेसिकली हमारा सॉर्टेड लिस्ट जब होती है, सॉर्टेड लिस्ट है ना, बाइनरी सर्च इज एप्लीकेबल. बाइनरी सर्च तो ये एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली list is sorted. If list is sorted then we can perform binary search, otherwise linear search is applicable. Otherwise linear search okay. तो we are assuming that the list is sorted. तो देखिए किस तरीके से परफॉर्म करेंगे हम. इट इज वेरी सिंपल प्रोग्राम. सो बेसिकली दिस इज रिकर्सिव प्रोग्राम. तो हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे ये एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, ये लेट अस सपोज ये A है, ये B है, ये C है, या फिर ये X है, ठीक है, दिस इज X. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. देन दिस इज D, देन E, then F, then G, like this. This is null. Okay, this is the list given. तो हम पहले बाइनरी सर्च कॉल करेंगे इस S के लिए और कॉमा X के लिए. सो बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है हमें. S लिस्ट गिवन है और X पर्टिकुलर एलिमेंट है जो सर्च करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमने स्ट्रक्ट नोट टाइप का एक पॉइंटर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली एड्रेसेस पर ही डील कर रहे हैं. लेट अस सपोज एनी वैल्यू स्टार R, और R को हमने सबसे पहले मिडिल फाइंड करेंगे इसका. तो मिडिल किसका फाइंड करेंगे, S का, ठीक है. तो S का मिडिल फाइंड करेंगे. S मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द है ना, और ये S का मिडिल फाइंड करेंगे, ठीक है. तो S का हमने जब मिडिल फाइंड किया तो मिडिल हमारे केस में यहाँ R कितना आएगा, यहाँ हमारे केस में नोड कौन सा मिलेगा हमें. So we will get what, this as R. So this as R. Okay. Now अब हम चेक करेंगे कि if R डेटा जो है, R डेटा अगर ग्रेटर है X से, अगर R डेटा हमारा ग्रेटर है X से, R डेटा क्या है, D, ठीक है. तो D हमारा क्या है, D इसमें है ना, R डेटा हमारा ग्रेटर है X से. तो ग्रेटर नहीं है, मतलब हमारा डेटा कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है. तो मीन्स R डेटा क्या है, R डेटा डेफिनेटली जो हमें जो सर्च करना है एलिमेंट है ना, दैट एलिमेंट इज व्हाट, लेस है. मीन्स ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई. R डेटा जो है वो बड़ा है इससे. तो हमें कहाँ सर्च करना है, हमारा हाफ पार्ट में सर्च करना है. तो हम बाइनरी सर्च स्टार्ट अच्छा इसमें फिर क्या करेंगे फर्दर, फिर यहाँ पे जो R का नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे. मीन्स हमें अब इसका राइट साइड में हमें सर्च नहीं करना है, हमें कितने पे सर्च करना है, इतने पे सर्च करना है. तो ये हमने क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है. और फिर हमने बाइनरी सर्च कॉल किया S, X के लिए अगेन, है ना. बट लेट अस सपोज अगर ये कंडीशन ना होती, ये कंडीशन ना होने का मतलब R का जो डेटा है वो अगर स्मॉलर होता है X से, है ना, तो उस केस में राइट साइड में सर्च करना पड़ता. तो फिर हमें यहाँ पे कुछ और सेटिंग करना पड़ती कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना पड़ता, स्टार्ट हमें करना पड़ता व्हाट, R नेक्स्ट से. तो R जो नेक्स्ट है वहां हम S को पॉइंट करा देते और फिर हम बाइनरी सर्च कॉल करते फॉर S, X, लाइक दिस, ठीक है. तो और ये लाइक दिस है ना. तो फाइनली हम कह सकते हैं फिर इसको है ना फर्दर डिकम्पोज करते हैं हाफ एंड हाफ में. तो दिस वे बाइनरी सर्च विल वर्क, है ना. तो बाइनरी, तो अल्टीमेटली जस्ट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक
है ना, थीम ऑफ बाइनरी सर्च. So linear search, binary search, all these algorithms we will see in detail, है ना, at the time of what algorithm. Okay, at the time of design and analysis of algorithm. Okay, so I hope that this basic thing is clear to you how we are doing, है ना. तो you can say binary search is similar to searching in a dictionary. For example, अगर आपको suppose कोई word dictionary में search करना है तो आप क्या करेंगे, randomly उस dictionary के middle पे जाएंगे, फिर आप मिडिल से अपने वर्ड का फर्स्ट लेटर चेक करेंगे. अगर आपके वर्ड का फर्स्ट लेटर मिडिल वाले जो लेटर है उससे लेस आ रहा है तो आपका सर्च कहाँ रह गया, अब हाफ रह गया. ठीक है, तो आप हाफ लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे. या फिर आप अगर आपका बड़ा होता लेटर आपका है ना अल्फाबेटिकली तो आप राइट साइड में सर्च करते, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका फिर मिड निकालेंगे, फिर सर्च करेंगे, लेफ्ट या राइट में जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा सॉर्टिंग रिड्यूस होता जा रहा है. ठीक है, लिस्ट जो है या वोकेबुलरी का जो वो है हमारा वो रिड्यूस होता जा रहा है. So that kind of searching is nothing but binary search. But binary search कब applicable है? When the list is sorted, because alphabetically हमारे डिक्शनरी में सारा sorted way में लिखा रहता है. That's why we are ना able to do what binary search. Otherwise, only the only option is what linear search. Okay. So I hope that this is clear to you. And now look at the actual algorithm. So what is actual algorithm? So S is the what starting address of the list and X the element which we are supposed to search. So the name is binary search algorithm. So R is a pointer and middle we are calculating and it is suppose R. And if R data double equals to X, then it is very simple. R data अगर X है तो हमें रिटर्न कर देना है R को, क्योंकि हमें वही डेटा मिल गया. बट अगर दो केसेस हो सकते हैं एल्स में कि अगर R डेटा हमारा क्या मिला, बड़ा मिला X से, तो हमें क्या करना है, R के नेक्स्ट को क्या करना है, नल करना है. ओके, एज इट इज. और हमें S को X के लिए कॉल करना है. और अगर ऐसा नहीं है तो R का डेटा क्या मिला, हमें लेस मिला, है ना. R का डेटा हमें जब लेस मिला, X हमारा राइट साइड में, तो हमें कहां से कॉल करना है, R नेक्स्ट हमें स्टार्टिंग मानना है, S दिस इज S, और हमें S तक सर्च करना है. ओके, सो दिस इज रिकर्सिव कॉल. ओके, एंड व्हाट this is not this is if part and this is else part and this is what, this is binary search. This is overall binary search. ओके, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट अगर हम कंसीडर करें, बेसिकली एल्गोरिथम में डील करते हैं. तो अगर n एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है तो हमने उसको क्या किया, t ऑफ n/2 में डिकम्पोज किया, और प्लस जो भी हमें यहाँ टाइम लगा कुछ ब्रेकअप करने में इसका, है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज हियर इन दिस केस इट इज ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा. ठीक है, ऑर्डर ऑफ n क्यों, दिस ऑर्डर ऑफ n इज व्हाट, है ना, अदरवाइज क्या होगा. सो दिस ऑर्डर ऑफ n इज व्हाट, दिस ऑर्डर ऑफ n इज मिडिल सर्चिंग, मिड फंक्शन का जो टाइम लगा. ठीक है, तो ओवरऑल जब मैं इसकी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर लिंक लिस्ट वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च, बट इट इज व्हाट नॉट एफिशिएंट. व्हाई इट इज नॉट एफिशिएंट, बिकॉज टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑर्डर ऑफ n टाइम इज रिक्वायर्ड, है ना. सो टाइम रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एरे इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ 1 इज इनफ. मींस यू आर गेटिंग कि अगर हमारा एरे होता है ये सेम, तो एरे में हमें मिडिल फाइंड करने में कितना टाइम लगता है. दिस इज इफ लेट अस सपोज दिस इज एरे, तो एरे में मिड फाइंड करने में जो हमारा टाइम होता वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1. ठीक है, बट अगर ये लिस्ट है, लिस्ट मींस लिंक लिस्ट है आपका. ठीक है, तो लिंक लिस्ट के केस में हमारे लिए मिडिल एलिमेंट फाइंड करने में, ठीक है, मिडिल एलिमेंट फाइंड करने में हमें जो टाइम लग रहा है मिड एलिमेंट फाइंड करने में, सो दैट टाइम इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई अगर हमें मिड या बाइनरी सर्च हमें करना है तो कहाँ प्रॉपरली है ना एप्लीकेबल हो या सही होगा बाइनरी सर्च करना, व्हेन द डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट, एरे डेटा स्ट्रक्चर. ओके, बट रिमेंबर array and linked list both are having their own advantages as well as disadvantages. means advantages in term, जैसे आपको मिडिल एलिमेंट सर्च करना था तो आप सीधा इंडेक्सिंग अवेलेबल है, आप मिड पे जाएंगे डायरेक्टली, या साइज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मिड मिल जाएगा आपको एरे के केस में, है ना. और लिंक लिस्ट के केस में हमें ओवरऑल सर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम मिड फाइंड कर पाएंगे, इधर 2 स्कैन और इन 1 स्कैन, बट ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा. बट अगर हम और अदर पर्सपेक्टिव से बात करें तो एरे जो है
एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेता है। अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करना है तो एरे प्रेफरेबल नहीं है, बट लिंक लिस्ट इज प्रेफरेबल बिकॉज लिंक लिस्ट आपका कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस नहीं लेता है ना, रैंडम लोकेशन लेता है। एक नोड कहीं हो सकता है, दूसरा नोड कहीं हो सकता है, तो मेमोरी में जहां फ्लेक्सिबल स्पेस अवेलेबल है वहां हम स्टोर कर सकते हैं। So means we cannot always say that a single data structure is preferable in all the real time problems or real situations, है ना? It depends upon the need. Okay, whatever the availability of what circumstances or system availability, resources availability as well as the problem, है ना, in hand. Okay, so I hope that this is clear to you. Binary search. Okay, so here what binary search? This is the binary search. Now one question. So question is that कि C program takes a singly linked list or single linked list as input argument, and it modifies the list by moving the last element to the front of the list and return the list. Okay, some part of the code left blank, find out that. Okay, तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये हमारा डेफिनेशन दी हुई है स्ट्रक्ट नोड की। ये टाइप डेफ लिखने से ये होगा कि हमें अब अगेन रिपीटेड मोड में स्ट्रक्ट नोड लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्ट नोड को किससे रिप्लेस कर दिया है? नोड से। तो अगर मैं कहूंगा नोड ए या नोड बी, तो मेरा नोड मीन्स ये ओवरऑल रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक सी प्रोग्राम गिवन है, दिस इज गिवन। इसमें आपको हेड दिया हुआ है, हेड मीन्स आपको लिस्ट का हेड पार्ट मीन्स फ्रंट, है ना, फ्रंट का एड्रेस दिया हुआ है, फ्रंट मीन्स फर्स्ट नोड का एड्रेस। और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन इज गिवन दैट लास्ट मॉडिफाई करेगा ये लिस्ट को बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, लास्ट को फर्स्ट पे मूव कर देने, है ना। तो इसमें कुछ पार्ट ब्लैंक छूटा गया है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस सी। सो फॉर एग्जांपल let us suppose that this is our list, this is head node, head. Okay, A, observe very carefully, this is B, this is C, this is D, and this is what, E, and this is what, null part. Okay, now हमको क्या करना है, so our task is what, task in hand क्या है, task क्या है हमारा, task है कि लास्ट नोड को, है ना, मूव लास्ट नोड टू द फर्स्ट, मूव लास्ट नोड टू फर्स्ट। ओके, तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। सबसे पहले पी और क्यू दो पॉइंटर्स लिए यहाँ पे, और फिर हेड इक्वल टू नल और हेड नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल अगर है तो रिटर्न कर देना हेड को। तो हेड नल है क्या, नहीं, हेड नेक्स्ट मींस दिस पॉइंट, दिस नोड इज आल्सो नॉट नल, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्यू को नल पे और पी को हेड पे पॉइंट कराएंगे हम। तो पी हमारा कहां पॉइंट करेगा, पी यहां पॉइंट करेगा, और क्यू कहां पॉइंट करेगा, इनिशियली क्यू करेगा नल पे पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, व्हाइल पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी नेक्स्ट मींस दिस पार्ट, दिस इज नॉट इक्वल टू नल। तो हमें क्या करना है कि क्यू करेगा पी को फॉलो और पी आगे जाएगा, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्यू करेगा पी को फॉलो, तो क्यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और पी मूव हो जाएगा आगे। ठीक है, ये तो अब क्यू कहाँ नहीं रहा, नल पे नहीं रहा। फिर नेक्स्ट टाइम व्हाट, पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो पी नेक्स्ट मीन्स है अभी, है ना, सी। तो क्या होगा, क्यू करेगा इसको फॉलो, दिस पार्ट, एंड पी कहाँ चला जाएगा, पी चला जाएगा आगे। फिर पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यस, तो यहाँ पे क्यू करेगा इसको फॉलो और पी मूव हो जाएगा पी नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टाइम पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यस, नॉट इक्वल टू नल, इट इज ई, है ना, नोड है वहां पे। तो क्यू करेगा कहाँ, पी को फॉलो, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और पी चला जाएगा पी इक्वल टू पी नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सो पी नेक्स्ट इज डेफिनेटली पी नेक्स्ट इज नल। तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अब फॉल्स हुई, ऑब्जर्व केयरफुली, वेरी केयरफुली, फॉल्स हुई, तो हम इस लूप से बाहर आए। अब इस लूप से बाहर आके हमको करना क्या है कि हमें ये जो है इसको हमें हेड नोड बनाना है, मींस फर्स्ट नोड इसको मूव करके पहले प्लेस पे ले जाना है। तो सिंपली लिंकिंग करना है। तो अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं केयरफुली, तो सबसे पहले तो जो क्यू नेक्स्ट है यहाँ पे, क्यू नेक्स्ट, ये लास्ट नोड करना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, नल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि क्यू नेक्स्ट
इक्वल टू कर देता हूं नल, ठीक है। तो क्यू नेक्स्ट जब नल कर दूंगा तो यहां जब नल किया तो ये लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लास्ट नोड हो गया। अब इसको फर्स्ट नोड बनाना है तो इसका एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है, पी। तो यहाँ पी को कहा मैं ले जाऊं, पी जहां मतलब हेड जहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है, या फिर पी के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, मैं हेड डाल दूं। तो पी नेक्स्ट इक्वल टू हेड, पी नेक्स्ट इक्वल टू हेड। तो पी नेक्स्ट मीन्स दिस प्लेस पे हेड आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कहाँ पॉइंट करने लगेगा, दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, ओके। और अब हेड नोड ये नहीं रहा, हेड नोड कहाँ जाना चाहिए, पी पे जाना चाहिए, है ना। तो हेड मूव हो जाएगा आपका पी पे। तो यहाँ हेड में मैं क्या असाइन कर दूंगा, आई विल असाइन पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ दिस विल बी अ हेड ऑफ द लिस्ट। अब देखिए फर्स्ट नोड कहां से स्टार्ट होगा आपका, ई, फिर ई के बाद ए बी सी डी। तो फाइनली जो आपकी लिंक लिस्ट आई, मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, ठीक है, आफ्टर दिस कोड। तो फाइनल जो लिंक लिस्ट आई आपकी, दैट विल बी व्हाट, ई, देन ए, देन बी, and then after that C, and then what, D, and last is what, last is null. So this is our output, this is head. So by using this code, है ना। So what will be the answer in that course? So the left blank part is Q next null, P next head, Q next null. तो यहाँ क्या आएगा, this part will be filled by Q next equal to null and P next equal to head, and what, P equal to, not P, head equal to P. So it is head equals to P. So this is the part which we are supposed to place in the left blank part. Okay, so I hope that this is clear to you. Now move to next, write a program to reverse the given linked list. So ultimately reversal of the given linked list. So let us suppose here a linked list is given to you. Linked list is given to you like A, B, C, D, E and F. D, E and F. And for example, let us suppose G, and this is null part. Okay, so this is the starting or head of the linked list. So S or head, whatever. Now क्या करना है हमको रिवर्स करना है इस लिंक लिस्ट को, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब है कि स्टार्ट मेरा कहां से हो जाएगा, यहाँ G से, और फिर G के बाद ये लिंक रिवर्स करना है ना। तो फाइनल आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, फाइनल आउटपुट भी इस तरीके का रहेगा कि, ठीक है, यहाँ A रहेगा और लेट अस सपोज कि यहाँ A है और ये मेरा हो जाएगा नल, देन रिवर्सल हो जाएगा इसका, ठीक है। देन ये B होगा, देन ये C होगा, then this is what, this is D, then this is what, after D it is E, then this is what, G, and this is what, so E, F and G. So this is F and this is G, okay, this is F and this part is what, G, and starting is what, this will become what, this node, last node will become your starting. So like this, okay। तो देखिए क्या करना है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं एक रैंडम लोकेशन ले लेता हूँ, मैं 3 पॉइंटर्स में यहाँ लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 3 पॉइंटर्स लिए, लेट अस सपोज एक पॉइंटर यहाँ है R, यहाँ है Q और यहाँ है लेट अस सपोज P, PQR 3 पॉइंटर्स, ठीक है, जिनको मैंने 3 प्लेसेस पे यहाँ फिक्स किया हुआ है। तो मैं अब लिंक अगर मुझे एड ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो Q का नेक्स्ट पार्ट है, Q का नेक्स्ट पार्ट वहां क्या डाल दूं, R। गेटिंग माई पॉइंट। Q का नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं R डाल देता हूं तो देखिए Q नेक्स्ट में अगर मैं R पुट ऑन कर देता हूं तो क्या होगा कि ये कहां पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे। फिर मैं क्या करूंगा, इनको आगे बढ़ाऊंगा। तो क्या, कहां, कैसे बढ़ाऊंगा,
कि क्यू को फॉलो करेगा कौन, क्यू विल बी फॉलोड बाय ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, है ना, ये मैंने किया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या किया, क्यू विल बी फॉलोड बाय व्हाट, सॉरी क्यू इज नॉट, आर विल बी फॉलोड बाय क्यू। तो मीन्स आर कहाँ आ जाएगा, क्यू के प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ आ गया। क्यू कहाँ चला जाएगा, पी के प्लेस पे, है ना। तो क्यू विल बी फॉलोड बाय पी, और पी विल मूव टू नेक्स्ट, सो पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, ठीक है, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट। तो यहां आ गया पी हमारा, ठीक है। फिर फाइनली फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अगेन, फिर क्यू नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, आर डाल देंगे, ठीक है। तो क्यू नेक्स्ट कहाँ है, ये तो यहाँ क्या डाल दिया मैंने, आर, तो ये लिंक चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम ये कब तक हमें रन करेंगे, जब तक हम जो है पी हमारा कहाँ ना पहुंच जाए, पी हमारा नल ना हो जाए, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन रिपीटेड मोड में, ओके। This part will be executed, this part, okay, executes in repeated mode, executes in repeated mode till last node reaches, last node reaches, है ना, जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते, reach, okay। So this is very simple part. Now see, S is a what, starting of the node, P Q are 3 pointers, Q and R null किए, P को कहाँ पॉइंट किया, S पे, ठीक है। फिर फर्दर हम कब तक पहुंचना है, जब तक P नल ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने बताया लास्ट नोड जब तक नल ना हो जाए, फिर क्या करना है, जैसे ही अगर P नल नहीं है तो R कहाँ फॉलो किए करेगा, Q पे, Q फॉलो करेगा P पे, P फॉलो करेगा P नेक्स्ट पे, दिस पार्ट, ओके। और Q नेक्स्ट लास्ट नोड का लिंक हम चेंज कर देंगे, तो लास्ट नोड मीन्स क्यू जहां पॉइंट कर रहा था, तो क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कहां पॉइंट कर लेगा, आर पे पॉइंट कर लेगा, प्रीवियस पे, ठीक है। सो लाइक दिस, कि ये आर है, ये आपका क्यू है, और ये आपका पी है, ठीक है। इनिशियली जो है आपका किस तरीके से पॉइंट हो रहा था, ये पॉइंट हो रहा था इस तरीके से। फिर आपने क्या किया इसको, कि Q नेक्स्ट में इस प्लेस पे यहां डाल दिया, ठीक है। तो ये यहां से लिंक इसका खत्म कर दिया, ठीक है। फिर इस तरीके से आप आगे करते हैं, मतलब लास्ट नोड को करना है, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, फिर आप कहां पहुंच जाएंगे, S इक्वल्स टू क्यू करेंगे एट लास्ट, S इक्वल्स टू क्यू मीन्स S कहां पॉइंट करेगा, स्टार्टिंग जहां आपका Q पॉइंट कर रहा है, बिकॉज Q आपका लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा, स्टिल बात है ना। तो फाइनली इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरीके के लिंक्स हो जाएंगे, कि A B C, मैं लास्ट सिचुएशन ऑब्जर्व करा देता हूं आपको, है ना, फील करा देता हूं, C D and let us suppose this is E and this is null, okay। So at last what will happen, at last P will become null and, है ना, P will become null and Q is here, R is here, और ये सारी लिंक्स क्या हो चुकी होंगी, ये सारी लिंक्स चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है। ये सारी लिंक्स ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, ये सारी लिंक्स चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फाइनली आपने क्या करना है, कि जहां Q पॉइंट कर रहा है, क्योंकि R तो हमारा फर्स्ट नोड होगा नहीं, तो Q जहां पॉइंट कर रहा है वहां S को पॉइंट करा देना है। तो S इनिशियली कहाँ था, S यहाँ था, तो यहाँ से कट होके यहाँ आ जाएगा S, ठीक है। दिस विल बिकम योर S एंड रिटर्न कर देंगे S को। तो देखिए लिंक लिस्ट हमारा जो है, सो ये फाइनली ये जो हुआ, ये रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज सिंपल रिवर्सल, है ना। तो रिवर्सल करने के लिए लिंक लिस्ट का 3 पॉइंटर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, विच विल साइमल्टेनियसली मूव, है ना। सो फॉर रिवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट minimum 3 pointers are required, okay। And the above program is taken only one scan we are doing the same, and or time complexity is what, so this is the time complexity, order of n, because if n elements are there in the list, then it will take a maximum of order of n time, okay। Now
write a program to sort the given linked list. So it is also very important technique, sorting and searching. So these are main main processes, or we can say what main techniques of computer science, so sorting as well as searching, because anyhow we are supposed to search in a particular what database or any value, so whatever, and sorting is also required while solving a real world problem. So in between, anytime sorting is required, searching is also required, so these are very important techniques, so there are a lot many searching and sorting techniques. So those we will see definitely in what algorithm part or design analysis algorithm, so that will be seen in that part. Now, as of now, just in perspective of linked list, so we are going to discuss the sorting, and I will show you that which type of sorting it is, whatever we are doing. Okay, so for the sorting purpose, let us take one linked list. So I am taking a linked list. Let us suppose it is suppose 50, okay, then 40, then 30, then 20, and then after that 10, and this is what null part. So this is our starting node address. Okay, this is the given, है ना, लिंक लिस्ट. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉर्टिंग करना है. तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. मैं यहाँ 2 पॉइंटर्स ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ 2 पॉइंटर्स लिए. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, स्ट्रक्ट नोड टाइप के मैंने 2 पॉइंटर्स लिए. एक तो मैंने लिया स्टार पी और एक लिया स्टार क्यू, और पी को मैंने एस पे सेट कर दिया इनिशियली. पी को मैंने यहाँ सेट कर दिया, एस तो एज इट इज रहेगा. मैं पी और क्यू पॉइंटर्स की हेल्प से इन सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करता हूँ. फिर मैंने एक लूप रन किया कि while what p is not equal to what null, p null ना हो जाए ना, तो p is not null currently. तो फिर एक पॉइंटर मैं आगे सेट किया यहाँ पे q, और q को मैं आगे मूव करूंगा और q और p की वैल्यूज को स्वैप करते जाऊंगा. तो यहाँ मैं एक लूप रन कर रहा हूँ फॉर q, और q कहाँ से स्टार्ट किया है, q मैंने स्टार्ट किया है p नेक्स्ट से, और while q is not equal to what null, and each and every time q equal to q next. Observe very carefully. और ये अगर ये फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मैं यहाँ कंडीशन चेक करूंगा कि इफ what p data is what greater than q data, p data q data से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना है, मुझे स्वैप करना है. किस किस को स्वैप करना है, p data को और q data को. तो p data कॉमा q data को मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा. और अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, है ना. तो ये फॉर लूप हुआ, और इसके बाद फिर वाइल लूप में जाने के पहले p को मुझे क्या करना पड़ेगा, p को आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो p नेक्स्ट and then this while loop. Now observe very very carefully, है ना, this code. So what this code is doing, okay, so in this code observe very carefully. सबसे पहले यहाँ p सेट किया, this line, है ना, while p is not equal to null, okay, condition true. So condition true, तो q को कहाँ सेट किया, यहाँ. अब p q को यहाँ सेट किया p नेक्स्ट पे. फिर p डेटा ग्रेटर देन q डेटा है, यस, p डेटा ग्रेटर देन q डेटा है, तो हमें p डेटा और q डेटा को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया. तो p डेटा और q डेटा को स्वैप किया, तो यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा आपका 50. नाउ नेक्स्ट, फिर आफ्टर दैट अगेन गो टू लूप, है ना, लूप पे जाएंगे तो लूप में क्या है, q इक्वल टू q नेक्स्ट. तो q कहाँ चला जाएगा, q आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है, तो q आ जाएगा यहाँ. फिर इसके बाद q इज नॉट इक्वल टू नल, यस, p डेटा ग्रेटर देन q डेटा है, यस, p डेटा ग्रेटर देन q डेटा है, यस डेफिनेटली. तो p डेटा और q डेटा क्या हो जाएंगे, स्वैप. तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा आपका 40. Then again q equal to q next, so q will come here. Then q is not null, yes, not null. P data greater than q data, yes, 30 is greater than 20, so these values will be swapped. So here 20 will come and here 30 will come. Again q equal to q next, so q will come here, and q is not equal to null, yes, definitely. And p data greater than q data, yes, it is 20, it is 10. So this 20 is replaced with 10, and this 10 is replaced with what, 20. So it is swapped. Now next time q equal to q next, so q is what, q finally become null. Now q is not equal to null, condition falls outside.
P इक्वल टू P नेक्स्ट, तो हमारा P फाइनली मूव होके कहाँ आ जाएगा, P आ जाएगा हमारा यहाँ। तो देखिए अगर एक स्कैन में वन स्कैन है ना, इन वन स्कैन, तो इन वन स्कैन जो एंटायर लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट था वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। फिर फर्दर हम जब जाएंगे P की वैल्यू नल नहीं है तो P फिर P यहाँ सेट है, Q अगला सेट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट है ना। So this is what, this is selection sort. We are selecting the first element, finding the minimum in the remaining list, and what, placing it to the very first part and very first place. So this is what, this is selection sort algorithm. So now observe this. This is the program. So link, so this list is given, starting address is S, P and Q two pointers we assume. Starting में है ना, P कहाँ point करेगा, S पे है ना, and while P is not equal to null, of course, for Q is equals to P next, Q is not equal to null, Q equal to Q next. If P data greater than Q data, then swap P data and Q data. So after the execution of this entire for loop, just है ना, move P to the next node. So P equal to next, and again do the same thing. And finally, after the overall loop is over, so return S. So the S will contain what? S will contain what? S will contain your sorted data. So this will sort the given linked list. The given linked list, what, in ascending order. In ascending order. और specifically ये जो algorithm है, this we are selecting, so this is what, this is known as what, selection sort algorithm, because we are selecting and है ना doing again and again. So means time complexity की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ बताता हूँ मैं, तो in the above algorithm or above program, every pass minimum element will come to the first place. हर एक पास में, फर्स्ट पास में मिनिमम एलिमेंट आया, तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए कितना लगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम, और इस तरीके से नंबर ऑफ पासेस टोटल कितने होंगे, n, ठीक है। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस एल्गोरिथम का, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, so the time complexity will be order of what, n square, n into overall n multiplied by n, so n multiplied by n means n square. So the time complexity for this algorithm, selection sort, is going to be, worst case time complexity is order of n square, because at the very first pass we are supposed to find minimum element, so minimum element finding will take order of n time, and there are such n passes, that's why n into n, this means n square time complexity. Okay, so now one question is there, so observe very carefully. So this is structure given, so structure name is what, item, struct item, and so the two part, data and next field obviously, and this is a function which will return integer, na? Integer, this is return type f, struct item star p, this is taking and what, starting node of the address of the starting node of a linked list, and return something. Observe carefully, so here this condition 1, and this or, then this condition, and here, and this or, and again this entire condition, okay. So three conditions are there, और इनके बीच में क्या है, और ऑपरेशन. So question means ये क्या रिटर्न करेगा, the for the given linked list p, अगर लिंक लिस्ट p given है, p means स्टार्टिंग लिंक लिस्ट का एड्रेस, the function f return 1, ये रिटर्न करेगा 1, कब रिटर्न करेगा 1, बट गारंटेडली 1 रिटर्न करना चाहिए. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ओके, गारंटेडली इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए. तो मैं फर्स्ट केस अज्यूम करता हूं कि लेट अस सपोज p इज गिवन, ठीक है, p इज गिवन बट नो लिंक लिस्ट गिवन, लिंक लिस्ट नॉट गिवन, लिंक लिस्ट नॉट गिवन मतलब p क्या होगा, नल, ठीक है. तो यहाँ क्या केस हो सकता है कि यहाँ ये 0 भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर लिंक लिस्ट गिवन है तो यहीं से 1 आ जाएगा, तो रिमेनिंग जो है और आपको चेक करने का रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. तो दिस इज नॉट व्हाट सुइटेबल फॉर ऑल केस. सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर 1 एलिमेंट हो, 1 नोड हो, 1 नोड होगा, तो 1 नोड में क्या होगा, आपका p लिंक लिस्ट है और यहाँ कोई नोड होगा और यहाँ ये पार्ट क्या होगा, नल आपका.
तो इस केस में क्या होगा कि पी नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल। तो अगर एक नोड है ना, बट अगर एक नोड नहीं है, आपके ज्यादा नोड है, मोर देन वन नोड है, तो भी ये कंडीशन व्हाट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट है, तब हम बात करते हैं फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपकी फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट दी हुई है। लेट अस सपोज इट इज गिवन 10 20 30, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, 30 40 50 and this is given as 60. Suppose 6 elements are given and this is what null part, and this is what, this is the p linked list given. Okay, now observe carefully. So what the code will do in that case, है ना? तो p equal to null, no, p is not equal to null, है ना, because p is having something, and again they are saying that what p next is not equal to null, so this is also false. तो हम यहाँ आएंगे else पे। तो else पे क्या है, p data is less than equal to p next data. So p data is so the condition is what, condition is p data is less than equal to p next data and f of what, f of p next, f of p next, p next means अगले के लिए फंक्शन कॉल करना है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल। तो p data is what less than equal to, yes definitely it is true, so this is what 1, this will return what 1, okay, or this end 1 end, so f of p next, so p next, next time p will become p next, this part, okay, so p next means p next, ओके अब इतने पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा दिस पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p। ओके नाउ अब यहां देखें हम, तो यहां भी क्या होगा, p डेटा इज लेस देन q डेटा, तो यहां आएगा 1 एंड 1, फिर यहां क्या आ जाएगा एंड व्हाट f ऑफ p नेक्स्ट। ठीक है, दिस स्टेप विल कंटिन्यू, तो मींस 1 एंड 1 एंड 1 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 1 आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। तो ये 6 टाइम 1 क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स आपके दिए हैं वो क्या दिए, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एलिमेंट्स क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई the entire result would be 1, the entire result would be 1, so the entire result of this, so the entire result of this particular statement would be what, 1. Okay, so when the given linked list is in, so it is always guaranteed that a linked list is given, a full flex linked list is given, and all the elements are in non-descending order, then non-descending means increasing order, then this particular what function always will gives you what, 1 as the answer. So which will correct answer, this is B option, if p is sorted in non-descending order of data. But if non-increasing order of data agar hota, non-increasing means non-decreasing order of data agar hai, means increasing order of data hai, और non-decreasing मतलब decreasing, decreasing होता तो first case में false हो जाता है ना, तो always this will gives you the guarantee. Okay, so I hope that these concepts are clear to you, and if you are getting all the contents and learning from the same, then like, subscribe and share this channel to your learning community so that others will also get benefited from the same. Happy learning to all of you. Stay safe.